अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप यूरोपियन नेशनल नहीं हैं और आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जर्मन वर्क वीज़ा दरकार होता है। जर्मन वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कोई जर्मन एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र करे। लेकिन अगर आपके पास ये जॉब ऑफ़र नहीं है तो उस सूरत में भी आप जर्मनी में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर काम ढूंढ सकते हैं, और ये मुमकिन हो सकता है जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के ज़रिए। आज के प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, 1 जून 2024 से जर्मनी ने जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, जिसके अंदर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल कर सकते हैं और जर्मनी में आकर 1 साल के क़याम के दौरान कोई भी जॉब ढूंढ कर जर्मनी में सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर नहीं हैं तो भी अगर आप 3 अहम शराइत को पूरा करते हैं तो उस सूरत में भी आप जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल कर सकते हैं। वो 3 शराइत क्या हैं? उसमें सबसे पहले तो जो चीज़ आती है वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन। उसमें आपकी कोई हायर एजुकेशन है या वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ साथ आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं, और तीसरी जो अहम शर्त है वो है फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, प्रूफ ऑफ फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, कि जर्मनी में 1 साल क़याम के दौरान आप कैसे अपने क़याम को सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ये तीनों अहम शराइत पूरी करते हैं तो आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के ज़रिए जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल कर सकते हैं। जो टोटल पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी तादाद है 6। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पॉइंट्स हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं? तो उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपकी एज है, आपके स्पाउस की क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसके साथ साथ अगर आपने जर्मनी में क़याम किया है पिछले चंद सालों में 6 माह के लिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं ये पॉइंट स्कोर करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर आपके पास कोई वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो, और जिसके दौरानिया मिनिमम जो है वो 2 साल का है, और जर्मनी और अपने मुल्क के अंदर जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है उसके अंदर वो डिप्लोमा अगर रिकग्नाइज्ड है तो उस सूरत में आपको 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद गुज़श्ता 7 सालों में आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपका अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उस सूरत में आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका ये वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल सकता है इस सूरत में अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं जो कि रेगुलेटेड प्रोफेशन है, जैसे कि फिजिशियंस हैं, आप आईटी स्किल्ड वर्कर हैं, आप टीचर हैं, तो उस सूरत में आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलता है। याद रखिए ये वो प्रोफेशंस हैं जिनको जर्मनी के अंदर बॉटल नेक प्रोफेशंस कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी के अंदर। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। इस प्रोग्राम में दाखिल होने के लिए जो मिनिमम आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स चाहिए वो है लेवल A2। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का लेवल A2 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपका जो लैंग्वेज स्किल्स का जो लेवल है वो B1 है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपके जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का जो लेवल है वो B2 है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल सकता है अगर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो उसका लेवल C1 के बराबर है। याद रखिए इस प्रोग्राम में एंटर होने के लिए आपको मिनिमम जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का लेवल चाहिए, वो A2 है। आपकी एज इसमें बड़ी काउंट करती है। अगर आपकी एज 35 साल या 35 साल से कम है तो उस सूरत में आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर आपकी एज 35 से 40 साल के बीच में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह इसके साथ साथ अगर आप जर्मनी में रहे हैं गुज़श्ता 5 साल के दौरान, आप 6 महीने कंसेक्यूटिव स्टे है आपका जो भाई जर्मनी के अंदर, तो उस सूरत में आपको 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा। ये स्टे रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसमें हो सकता है कि आपने कोई स्टडी
پروگرام آپ نے اٹینڈ کیا ہو، آپ نے کوئی لینگویج پروگرام اٹینڈ کیا ہے، یا آپ 6 مہینے کام کرتے رہے ہیں جرمنی کے اندر ریگولر بیسس کے اوپر، تو اس وقت میں آپ کو یہ ایکسٹرا پوائنٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جو اسپاؤس ہیں وہ یہ جو 3 میجر شرائط ہیں اس پروگرام میں داخل ہونے والی ان کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ ملے گا۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا کہ آپ یہ مختلف پوائنٹس ہیں کہ کس طرح سے آپ یہ پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو تیسری اہم شرط ہے فائنانشیل پروف آف فائنانشیل سپورٹ کی، تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ ایک لاکڈ اکاؤنٹ کے ذریعے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے کہ جو جرمن میں 1 سالہ قیام کے دوران آپ کو سپورٹ کرے گی، یا دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈکلیریشن آف کمٹمنٹ دے دیں ان کو کہ آپ جرمن قیام کے دوران آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ اس قیام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو جرمنی آئندہ آنے والے چند سالوں میں تقریباً 70 لاکھ افراد کو جرمنی کے اندر ریزیڈنس پرمٹ الاؤ کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو جرمن اپرچونٹی کارڈ ہے یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے اس حوالے سے۔ سیلف چیک کے لیے میں نے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دیا ہے ایک ویب سائٹ کا، جہاں پہ آپ جا کر نہ صرف اپنا جو پوائنٹس ہیں، جو اپنا سکور ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ویزا اینڈ ریزیڈنس سیکشن کے اندر جا کر آپ جرمن اپرچونٹی کارڈ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے، ووکیشنل کوالیفیکیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے حاصل کردہ ڈپلوماز ہیں، جن کی منیمم مدت تقریباً 3 سال ہوتی ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ 4 پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں جرمن اپرچونٹی کارڈ کے لیے۔ تو دوستو یہ جرمن اپرچونٹی کارڈ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کو جرمن اپرچونٹی کارڈ مل جاتا ہے تو اس صورت میں آپ جرمنی میں آ سکتے ہیں، اور آپ 1 سال کے دوران کوئی بھی اپنے کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ جاب ڈھونڈ کر یہاں پر اپنا جو ریزیڈنس کارڈ ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اس دوران میں آپ کو ہر ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت بھی ہوگی، لیکن آپ کا جو بنیادی فوکس ہوگا وہ آپ کو آپ کی جاب سرچ کے اوپر ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔